अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। ये तस्वीर देख रहे हैं जुनैद अकबर साहब हैं ये, और बात जो आज करने वाली है बड़ी अहम है। इनको गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तौर पे, जो पाकिस्तान में तरीका वारदात ढूंढा हुआ है। और फिर सर्दी के मौसम में ना कोई कंबल, ना कोई चारपाई, ना कोई चादर, कोई चीज़ नहीं दी गई। रियासत तो माँ जैसी होती है, मगर इन जालमों ने हमारी रियासत का वो हशर कर दिया है कि शर्म आती कहीं पे बताते हो। अपनी तरफ से ये फिर तस्वीरें खींच के पहले जुल्म करते हैं, फिर तस्वीरें खींच के मीडिया पे डालते, मैसेज देते, अपनी औकात बताते हैं कि हम किसी गंदी नस्ल से तल्लक रखने वाले लोग हैं। हमारा तल्लक ऐसी माँ से है जिसने हमें ना तरबियत दी, ना तलीम दी, ना शऊर दिया, ना कोई चीज़ नहीं दी। ये अपनी माँ के लिए बददुआएं जो इकट्ठी करते हैं, अगर मेरे से पूछे, क्योंकि तरबियत माँ करती है। जो लोग भी है इन कामों के पीछे जो गिरफ्तार करते हैं, फिर इस तरह का सलूक करते हैं, मेरा ख्याल है कि उनके माँ बाप ने एक गंदी तरबियत की हुई। अगर कोई इंसान हो तो उसके अंदर तो हमदर्दी होती है, वो तो किसी के साथ ज्यादती होती भी देख ले तो वो मेरा ख्याल है कि आवाज़ उठाता है, खामोश नहीं रहता। मगर इनको मज़ा आता है कि जुल्म करके ये हलाकू खान की, चंगेज़ खान की औलाद जो आजकल पाकिस्तान में अपने आप को बता रही है कि हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं, आप उनको भूल जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमें सोई हुई है, कोई आवाज़ उठाता है उसको उठा लो, उसके साथ इस तरह का सलूक करो, उसके कपड़े उतार दो, उसके साथ इंसानी हकूक़ का ऐसा सलूक करो कि इंसानी हकूक़ भी शर्मा जाए, इंसानियत शर्मा जाए, अखलाकियात शर्मा जाए। ये इसलिए आज मैंने आपको बताया कि अगर आप यूरोप में रहते हैं तो वहाँ पे आपको किसी वजह से गिरफ्तार भी किया गया, मगर इंसानी हकूक़ का वहाँ पे ख्याल रखा जाए। आपको पकड़ के ले भी जाए, आपको खाने का, मेडिकल, हर सहूलत वहाँ पे, बिस्तर भी देंगे मौसम के मुताबिक, हीटिंग होगी, गर्मी होगी तो हवा का बंदोबस्त होगा, हर सहूलत देंगे। और हम कहते हैं जनाब ये मुसलमान नहीं। मुझे अब बताइए कि ये जो मुसलमान है, ये जो इस्लाम के ठेकेदार बनी फिरते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची ने कह दिया जी बटेरा हमारे पानी छोड़ देता तो उसको को कहीं पानी और ना चले जाए। इस तरह की वीडियो अपलोड करके लोगों को मैसेज देते हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं लोगों के। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो तस्वीरें हैं, इसके अलावा जो आज तक लड़कियां पकड़ी हुई हैं, उनको सिर्फ इस वजह से पकड़ा हुआ कि ये कल को बाहर आके मरियम या नवाज शरीफ के मुकाबले पे इलेक्शन न लड़े, सिर्फ ये वजह। उनको उसको सजा दे के उनको भी नाअहल करार दिया जाएगा। पाकिस्तान की जेलों की ये हालत बन चुकी है कि एक मंडी बनी हुई है। वहाँ बताया जाता है रात को वडेरों के और जो आपके जागीरदार जो भी है, उनको जेलों से लड़कियां सप्लाई की जाती हैं, खवातीन सप्लाई की जाती है। इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है और लोगों के साथ ऐसा ऐसा सलूक, तशद्दुद के वाक़यात, पुलिस मुकाबले में मार देना। ये आपको याद होगा, आबद बॉक्सर ने बाकायदा तौर पे ये प्रोग्राम किया था कि किस तरह ये मारते। ये वही आबद बॉक्सर है जिसने वो एक अदाकारा की टिंड कर दी थी, नरगिस। क्यों की थी हम मैं ये बताऊंगा, फिर लोग कहेंगे आप अपने प्रोग्रामों में इस तरह की बातें क्यों करते। फिर आबद बॉक्सर भी अब गायब है। ये लोग इस्तेमाल करते हैं पुलिस वालों को। ये जो लोग भी इनको गिरफ्तार करते हैं, बाद में इनका भी कोई ना कोई ऐसा तरीका वारदात ढूंढते हैं कि ये रास्ते से हट जाए, अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी माफिया है जेलों में, आप देख लें नशावर चीज़ें बिक रही हैं। अगर आपके पास पैसे है तो आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी, और नाम है हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पिछले दिनों आपने देखा कई ऐसे वाक़यात सामने आए कि किसी को कहते जी आप वॉशरूम नहीं जा सकते, किसी को खाना नहीं दिया, किसी के साथ कोई सलूक किया जा रहा है, कहीं से लड़कियां गायब कर दी। पुलिस ऑफिसर ने कहा जी मुझे, मरियम ने कहा कि इनकी वीडियो बनाओ और मुझे भिजवाओ, मुझे मज़ा आता है। ये सब कुछ देख रहे हैं हमारे ताकतवर लोग, और ऊपर से ये भी बता रहे कि हम हाफ़िज़ कुरान है। और बंदे खुदा के तर्जुमा भी पढ़ लेना था, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लेना था, ताकि आपको समझ आ जाती कि कुरान पाक में लिखा क्या है। इस्लाम तो इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक़ इतनी मेरा ख्याल मिसालें आपके सामने है कि कोई भी जब जंगी कैदी आते रहे, चाहे वो काफिर ही थे, तो उनके साथ भी क्या सलूक किया गया।
इस्लामी तारीख तो बड़ी पड़ी है, ये तो आपके अपने लोग हैं, इनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं। इसके बदले में अगर आपने कोई इंडियन जासूस पकड़े होंगे तो उनके साथ आप अच्छा बर्ताव कर रहे होंगे, उनको एक अच्छी रहाइश भी दी होगी, अंदर अच्छा सिस्टम भी दिया होगा। इमरान खान है, वो वजीर आजम है, कभी उसकी तस्वीरें आप अपलोड करते, कभी शाह महमूद कुरैशी की पिंजरे में बंद करके क्या मैसेज देते हैं, ये समझने कि आपकी इससे इज्जत बनती। लोग लानते डालते हैं सोशल मीडिया पे जाए, इतनी लानत डालते हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपके बच्चे भी देखते होंगे, ये जो भी लोग इसके पीछे हैं वो भी देखते होंगे कि रोजाना वो आपका काकर कहता था ना कि मेरी माँ और मेरी बहनें कहती कि जितनी लानत तुम्हारे पे पड़ रही है, मेरा ख्याल है कि आखिर पे शायद कोई इनाम शनाम भी मिले आपको। कोई इनको इज्जत का ख्याल नहीं, अपनी मुल्क की, माशरे की, इस्लाम की, इंसानियत की, अखलाकियात की, किसी किस्म की इज्जत का इनको ख्याल। इतने जालिम लोग हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं जब हक और सच के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो फिर मेरे चैनल पे प्रॉब्लम बना देते हैं, फिर वो झूठी ईमेलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लोग भी इनके गुलोबाट प्रोग्राम में भी ईमेलें लिखनी शुरू कर देते हैं। और बंदे खुदा के अपने आप को ठीक करें, दुनिया कहाँ पहुँच गई। ये जेलें, आप जो लोग यूरोप में कोई जेल में रहा तो बताए आके इनको। इधर एक बंदे को पकड़ लिया उन्होंने, नमाज का टाइम हुआ, उसने पूछा नमाज पढ़नी है, उसने कहा पढ़नी, उसने वजू कराया, जानमाज दिया कि आओ जाओ नमाज पढ़ो। ये है इंसानियत। क्यों आप लोग यूरोप की तरफ भागते हो, क्या वजह है? इस्लामी ममालिक की जेलों की हालत आप देख लें जाके। मैं नहीं अब नाम लूंगा, मगर बड़े बड़े अमीर मुल्क भी हैं, उनकी जेलें भी बड़ी बदतर है, मगर हमारी तो हद ही मुका दी हुई है। हमारा तो कोई पूछने वाला ही नहीं, वाली वारस ही नहीं कोई कौम का, कोई सवाल ही नहीं कर सकता, कोई पूछ ही नहीं सकता जनाब ये किस चक्कर में मुझे गिरफ्तार किया, बस बैठा दो ला के अंदर, मोबाइल छीन लो, सब कुछ छीन लो, अंदर बैठा के बंद कर दो, फिर देखते हैं कैमरे लगा लगा के किस अजियत से ये गुजर रहा है। इतने बड़े जालिम लोग हैं, इनके ऊपर अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा। गंदी खुराक, रिश्वत, हरामखोरी। आज सुबह मुझे किसी ने कहा कि एक प्लाट था, तो वो कहता कि मैं बेच रहा था, तो वहाँ गली में 3 दरवाजे पहले लगे हुए, एक साहब आगे कहते ये गली मेरी है, ये मेरी मलकियत है। हर जगह पे आपको फ्रॉड, 2 नंबर लोग नजर आएंगे, हर जगह पे। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे 2-2, 3-3 लाख तो बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब कई लोगों का जब मैंने पता किया तो चला कि इसका काम ही ये कि सड़कें बेचना और गलियां बेचना। ये देख ले जरा, ये है पाकिस्तान हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा फिरका इजाजत नहीं देता कि आप किसी का नजायज माल खाएं, अमानत में खयानत करें, मगर यहाँ पे आपको हर तरफ ये मिलेगा। मैं परसों टूटिंग गया, क्रिश्चियन था वो, श्रीलंकन, मैंने कुछ करेंसी चेंज करनी थी, लंदन में गया हुआ था। मैंने उसको जो पैसे दिए 50 यूरो ज्यादा चले गए, यूरो ज्यादा चले गए। उसने गिनकर मुझे कहा कि आपके 50 यूरो ज्यादा है, और फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो ना मुझे बताता, वो कहता है जनाब पूरे ही है, 50 जेब में डाल लेता। मगर इन लोगों में ये अखलाकियात है, इनमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो पैसे आपके हैं वो आपके हैं, जो दूसरे के वो दूसरे। ये तरबियत का मसला है सारा। उस बंदे की किसी अच्छे माँ बाप ने तरबियत की होगी कि जिसका हक है उसको लुटा देना, खुद ना खाना। ये है वो कौम है हमारे, ये गली मेरी है, ये सड़क मेरी है, ये मेरा है, मेरा वो है, तमाशा बनाया हुआ है। क्या हो जाएगा? 5-4 लाख कमा लोगे और हराम खा लोगे, क्या उससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? या तो आपके हालात ठीक हो जाएंगे, लोग लान तानी करेंगे ना। अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये बंदा है, फलां बंदा है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन हो सकता है कभी नाम लेना पड़ जाए मुझे। क्या फर्क पड़ता है? जो बंदा गलत है उसको जब तक आप गलत लिखेंगे वो क्या आप कर सकते हैं फिर? तो ये बेईमानी का सिलसिला एक ऐसा हमारे मुल्क में चला हुआ है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे। अब ये अगर देखें तो इंसानी हकूक की तंजीमें जो है उनको पता है कि जो जेल में बंदा उसको कौन से हकूक देने चाहिए, सब पता। जानबूझकर जुल्म करते हैं, जानबूझकर लोगों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, यही मैं कह सकता हूँ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी प्रोग्राम आ रहा है आपकी आवाज़, वो भी देखिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ।